विद्यार्थियों आप सबको प्रणाम। फाइन, कैसे हैं आप सब? चलिए आज फिर से क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो टॉपिक है रिलेशन, और ये रिलेशन न केवल 11th क्लास के लिए बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी क्लास के लिए उपयोगी है। सो प्लीज ज्वाइन द क्लास एंड इस टॉपिक का डाउट क्लियर करें। रिलेशन, संबंध, सकारात्मक, पॉजिटिविटी। तो रिलेशंस को पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातों को फिर से ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे चीज को रिलेशंस में। रिलेशन, डोमेन जिसको आप प्रांत बोलते हो, रेंज, परिसर, और कोडोमेन जिसको आप बोलते हैं उपप्रांत। ओके, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ये 5 तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। रोस्टर फॉर्म जो आप पढ़ चुके हो, सेट बिल्डर फॉर्म ये भी आप समुच्चय में पढ़े हैं। ओके, फिर आपका एरोडाइग्राम, एरोडाइग्राम, ग्राफ, उसके बाद है एक लैट्रिक, लैट्रिक बोलते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर? क्रमित युग्म। उदाहरण के लिए x, y इज इक्वल टू 3, 4 दिया है। इसका मतलब हुआ x जो है 2 के बराबर, 3 के बराबर है, और y जो है 4 के बराबर है, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यदि मैं कहूं x + 1, y + 3 इज इक्वल टू 7, 3, देन फाइंड xy। सो फर्स्ट एलिमेंट x + 1 इज इक्वल टू 7, सो x इज 6। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 1 जो है माइनस हो गया। सिमिलरली y + 3 is equal to 3, then y is equal to 0 because 3 minus 3 is 0. So this is ordered pair. ठीक उसी प्रकार क्रमित युग्म, ये ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी नाम है क्रमित युग्म। अब हम क्लियर करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। क्लियर? आज की क्लास आपको 4 नंबर देके जाएगी। रिलेशन, रिलेशन। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज a इक्वल टू दिया है 1, 2 एंड b इज इक्वल टू दिया है 4, 5 एंड c इज इक्वल टू दिया है 6, 8, और आपको फाइंड आउट करना है A क्रॉस B क्रॉस C, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। ओके, तो सबसे पहले B क्रॉस C क्या होगा निकाल लेते हैं। B में पहला एलिमेंट 4 है, 4 का रिलेशन 6 से, 4 का रिलेशन 8 से, सिमिलरली 5 का 6 से, 5 का 8 से। ये आपका B क्रॉस C आ गया। तो A क्रॉस B क्रॉस C क्या हो जाएगा? A में एलिमेंट क्या है? 1, 2, तो 1, 4, 6, 1, 4, 8, 1, 5, 6, कॉमा है सब, 1, 5, 8,
फिर 2 का क्या क्या होगा, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 6 एंड 2, 5, 8. तो दिस इज नोन एज ए कार्तीय गुणन, A क्रॉस B क्रॉस C. और यदि हम ये जानना चाहें कि NA इंटू NB इंटू NC में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 8. तो ये हुआ 2 का पावर 8, यानी 2 का पावर N इंटू M इंटू P, 2 का पावर 8 रिलेशंस होंगे, सबसेट होंगे. ये क्लियर है आप सबको? कोई डाउट इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में? और एक ले लेते हैं, सपोज A is a 1, 2, 3 and B is equal to suppose ABC. Then find कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A and B, कार्तीय गुणा. तो क्या हो जाएगा कार्तीय गुणा, बताइए? 1A 1B 1C, दिस इज कॉमा, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C. सो दीज आर A क्रॉस B. तो मुझे नहीं लगता A क्रॉस B में कोई भी प्रॉब्लम हमको आना चाहिए. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम. अब हम कार्तीय गुणा को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, देखिए आप. कार्तीय गुणा को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उदाहरण 1, 2, 3 और B, ABC. तो A का रिलेशन A से, ये देख रहे हैं, ये रिलेशन है 2 का एंड 3 का. तो ये भी हम पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं ग्राफिकल इसको बोलते हैं अपन एरो डायग्राम. एरो डायग्राम, एरो रिप्रेजेंटेशन. ठीक. कुछ क्वेश्चंस लेते हैं क्रमित युग्म के, उसके बाद फिर रिलेशंस में आएंगे. क्वेश्चन है, इफ x कॉमा x प्लस 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू 5 2x प्लस y. दिस इज ऐसा, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दिस इज 5 कॉमा y प्लस 2, ये दिया है. कैसे बनाएंगे? क्रमित युग्म में पहला एलिमेंट पहले का, दूसरा एलिमेंट दूसरे का. तो x बराबर 5. प्रश्न है एक्स वाई का मान निकालो, एक्स वाई का मान ज्ञात करो. ठीक. x प्लस 2 होगा, दिस इज रॉन्ग. कैसे होगा? x प्लस 2 ये पूरा, x प्लस 2 इक्वल टू 5 पक्षांतर. तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3. सिमिलरली 4 इक्वल टू y प्लस 2 पक्षांतर. 4 minus 2 is y, therefore 3 is a y. So x, y is a 2 and 3. Clear? अब हम आते हैं रिलेशन. रिलेशंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या शर्तें हैं. रिलेशन. उदाहरण के लिए इसको एक प्रश्न लेते हैं. सपोज A इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14. A इज गिवन 1 to 14 और
डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन परिभाषित कीजिए उस रिलेशन को, उस संबंध को जो, परिभाषित कीजिए उस संबंध को जो r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, जहां x y शामिल है a में। ये प्रश्न है और इसको हम, ये प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे आप। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश अप टू 14। डिफाइन, परिभाषित कीजिए उस संबंध को जो r बराबर इस तरह से है। तो क्या होगा इसका रिलेशन? x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3 माइनस वाई इज 0, तो 3 इक्वल टू वाई आ गया, यानी y की वैल्यू 3 आ गया। 1 का रिलेशन 3, x इज 1 देन y इज 3। ये रिलेशन x सच दैट x, y। अब हम 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, 2 2, तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू 6 आ गया। यहां पे देख लीजिए 3x माइनस वाई इज 0, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज 0, देयरफॉर y इक्वल टू 6। सिमिलरली 3 3 जा 9, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाए, 12 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 15। बट किंतु ये तो लिख दिया हमने, वैल्यू रखा अभी 1 रखा 3, 2 रखा 6, 3 रखा 9, 4 रखा तो 12 और 5 रखा तो 15। तो क्या मुझे आप बताएंगे 5 15 इज अ रिलेशन अंडर दिस कंडीशन? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 15 जो है a के अंदर शामिल नहीं है, 14 तक है, और यहां x और y बिलोंग टू a बोल रहा है, यानी x और y, पहला एलिमेंट x दूसरा y, ये सारे a के अंदर होना चाहिए। तो दिस इज नॉट रिलेशन, यानी इसको हम बाहर कर देंगे। 5 and 15 इज अ नॉट रिलेशन अंडर दिस कंडीशन, तो 5 और 15 बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि a का मतलब जो लिखा है आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिखा है, और जब हम 5 रखते हैं तो कितना आता है? 15। ऐसे ही 6 रखेंगे तो 6 3 जा 18, दिस इज आल्सो नॉट रिलेशन। 7 21, 7 रखेंगे तो 7 3 जा 21, 8 रखेंगे तो 24, 9 रखेंगे तो 27, 10 रखेंगे तो 30, 11 रखेंगे तो 33, 12, 36, 13, 39, 14, 42। ये सारे रिलेशन नहीं हैं, क्योंकि हायर वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो ओनली रिलेशन इज दिस मच। कौन कौन से? ये जो आपके सामने लिखा है। अब इसमें आपको डोमेन बताना है, डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, डोमेन। दूसरा बताना है रेंज, परिसर, और तीसरा बताना है कोडोमेन, कोडोमेन, उपप्रांत। ये 3 चीज आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपको बता दूं मैं, बहुत कंफ्यूजन है आज भी, हमें भी और आपको भी, तो क्लियर हो जाना चाहिए आज। डोमेन यानी प्रांत, रेंज यानी परिसर, कोडोमेन यानी उपप्रांत। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशंस के, वो सभी डोमेन कहलाते हैं। यानी क्या लिख देंगे हम लोग?
1, 2, 3, 4 is a domain. वेरी वेरी सिंपल लॉजिक. जितने भी सेकेंड एलिमेंट हैं 3, 6, 9, 12, ये आपका रेंज है, परिसर है. और कोडोमेन जो रिलेशन यहां क्या बन रहा है आप देखिए, 3x माइनस वाई, दिस इज रिलेशन. तो 3x माइनस वाई का जो आंसर बिलोंग करता है सेट को, वो उसके रिलेशन कोडोमेन है. तो यहां पर 3, 6, 9, 12 ही कोडोमेन होगा. तो यहां पर आप देख रहे हैं रेंज और डोमेन आपस में बराबर है, ये बराबर हो सकता है. और ये बात भी आप याद रखिए, परिसर जो है उपसमुच्चय होता है कोडोमेन का, उपप्रांत का. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको लिखवा रहा हूं. परिसर उपसमुच्चय होता है उपप्रांत का. तो कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, या आपने ऑलरेडी समुच्चय में पढ़ा है. क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस सर नो. अब इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन मेन कहें तो हम. पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर. तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ये रोस्टर फॉर्म है. और सेट बिल्डर फॉर्म ये है x, y such that 3x minus y equal to 0, जहां x equal to 1, 2, 3, 4. ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम. तीसरा है एरो डायग्राम, एरो रिप्रेजेंटेशन. तो उसमें हम 2 सेट बना देंगे ए, और ये रिलेशन है क्या, 3b जो है b इक्वल टू 3x माइनस वाई वाला. ए में क्या क्या एलिमेंट है भाई, बहुत से एलिमेंट है, आपको लिखना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. और जो रिलेशंस आए हैं 3, 6, 9, 12. ए का 3 से रिलेशन, 3 का 9 से, और ये 4 का 12 से. ये आपका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ. क्वेश्चन हमारा था सेट इक्वल टू इतना, तो उसका परिभाषित करना था, रिलेशंस बताना था. तो हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन बताया, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बताया, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन बताया, एरो रिप्रेजेंटेशन हुआ. अब हम बताने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो कैसे होगा, ये ग्राफ है. ग्राफ आप जानते हैं, ओरिजिन x, x डेस, y डेस. तो आपका x एक्सेस में रिलेशन 1 to 14 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अब 1 के साथ 3, y की वैल्यू 3 है, तो 1, 2, 3, ये जो रिलेशन है 1, 3. ओके. 2 के साथ 6, 3, 4, 5, 6, ये यहां जो भी पॉइंट आएगा. ओके. 2, 6. उसके बाद है 3 के साथ 9 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 3. तो ये 3, 9. सिमिलरली 4, मान लीजिए इस डिस्टेंस को थोड़ा मैं बढ़ा दूं, 1, 2, 3, 4. ओके. तो ये 4 के साथ 12 आ जाएगा, तो 4, 12. तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. तो रिलेशंस को हम 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर में, सेट बिल्डर में, एरो डायग्राम में, और आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. तो क्या आप सबसे पहले आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन आना चाहिए,
क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो कैसे निकालेंगे, और भी प्रॉब्लम लेकर इसे क्लियर करते हैं। लेकिन इसके पहले एक क्विक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट, जल्दी से रेडी हो जाइए, चैट बॉक्स तैयार है आपके लिए। क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा है, आपको जवाब देना है। एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4, ओके, एंड B is given 0 2 4, और R जो है संबंध है, R to be the relation less than from A to B, less than from A to B, और आपको रिलेशन दिया है 1 2 1 4 2 4 3 4, less than from A to B, A to B। ओके, अब इसमें आपको बताना है प्रांत। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, डोमेन। चलिए जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में इसका डोमेन क्या क्या होगा। राइट डाउन डोमेन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ब्रीफ किया था प्रांत क्या होता है रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा, राइट डाउन 10 सेकेंड, 1 कामा 2 कामा 3, 1 रिपीट है, 2 और 3, ये डोमेन हो गया। रेंज परिसर, सेकेंड एलिमेंट 2 कामा 4, 2 कामा 4, 2 कामा 4, और रेंज जो रिलेशन है लेस देन A to B, कोडोमेन। इसमें 2 और 4 के अतिरिक्त 0 भी है, तो 0 कामा 2 कामा 4 होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था रेंज, रेंज जो है उपसमुच्चय होता है कोडोमेन का। तो आप देख रहे हैं 0 2 4 का उपसमुच्चय 2 4 होता है। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटा दें। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन है यदि A बराबर 1 2 3 4 5 एंड B बराबर 4 6 9, तो R बराबर दिया है x कॉमा y सच दैट द डिफरेंस यानी अंतर x और y का विषम संख्या, आड नंबर विषम संख्या हो, जहां x इज बिलोंग टू A एंड y इज बिलोंग टू B।
x is belong to A, y is belong to A. कैसे करेंगे? R x 1 2 3 4 5 है, x और y का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। ओके, और इसको रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बताना है, रोस्टर। तो चलिए 1 लेते हैं। 1 के साथ 4 का डिफरेंस क्या होगा? माइनस नहीं देखना है, ओनली डिफरेंस। 4 और 1 या 1 और 4 का डिफरेंस क्या होगा? 3, विच इज ऑड नंबर। 1 और 6 का डिफरेंस भी ऑड नंबर है, क्योंकि 6 - 1 इज 5। 1 और 9 का डिफरेंस ऑड नंबर है क्या? 8, विषम संख्या नहीं है, तो 1 और 9 को नहीं ले सकते। ओके, 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, जो ऑड नंबर नहीं है, इसलिए 2 4 इज नॉट कंसीडर। 2 6 9, क्योंकि 2 6 का डिफरेंस 4। 2 9, यस 2 9, बिकॉज डिफरेंस इज 7। देन 3 4, यस 3 4 इज ओके। 1 3 6, यस ओके। 3 9, नो 3 9 इज 3 9 का डिफरेंस 6 होगा, विच इज नॉट ऑड नंबर। 4 4, नो। 4 6, नो। 4 9, yes 4 9. 5 4, yes 5 4 is a right, because difference is a 1. फिर 5 6, this is also right, and 5 9, no. So these are the relation. अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। 1 का रिलेशन आपको 4 6 9 से इस प्रकार बनाना है कि दोनों का डिफरेंस विषम संख्या आए। तो आपने लिखा क्या? चलो हम पूरा लिख देते हैं। 1 4 1 6 1 9, हमने तीनों लिख दिया। अब इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 8, तो ये नहीं लिया हमने, ये दोनों को लिया। ठीक इसी प्रकार 2 का 2 4 2 6 2 9 लिया, 2 के साथ इन तीनों का रिलेशन लिया, बट डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8 नंबर आना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 7 आ रहा है, तो हमने इन दोनों को नहीं लिया, 2 और 9 बस को लिया। ठीक उसी प्रकार से 3, 4 3, 6 और 3, 9, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 6, तो 6 को हमने नहीं लिया, बिकॉज 6 सम संख्या है, तो 3 4 और 3 6 को लिया। उसके बाद 4 से 4 4 4 6 4 9, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, तो ये दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 और 2 विषम संख्या नहीं है, तो 4 और 9 को लिया। अब 5 के साथ 5, 4 5, 6 और 5, 9, तो 5 4 का डिफरेंस 1, 5 6 का डिफरेंस इज 1, एंड 5 9 का डिफरेंस 4, तो इसको नहीं लिया, ये दोनों को लिया, तो ये रिलेशन है। क्लियर है? अब इसी को मुझे एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, रिलेशंस को। एरो डायग्राम तो कैसे करूंगा बताइए? एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, आराम से। एरो डायग्राम, ए का एलिमेंट लिख देंगे। ए क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। बी में क्या है? 4 6 9। अब ये सारे रिलेशंस को यहां पर बताना है। तो एक से किसका किसका रिलेशन है? जो ऑड नंबर दे, विषम संख्या दे, 1 और 4 का देगा, 1 और 6 का भी देगा, बट 1 और 9 का नहीं देगा। इसको हम बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, एरो को, ये। क्लियर? अब 2 का ऐसा रिलेशन बनाइए कि ऑड नंबर हो, 2 और 4 का नॉट पॉसिबल, 2 हो जाएगा, 2 और 6 का नॉट पॉसिबल, 2 और 9 का होगा। 3 और 4 का यस ऑड नंबर,
3 और 6 का ऑड नंबर, 3 और 9 का 9, 3 और 9 का डिफरेंस 6 आ जाएगा जो ऑड नंबर नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 का 4 से 0 हो जाएगा, 4 का 6 से 2 हो जाएगा और 4 का 9 से 5 हो जाएगा। दिस इज राइट। 5 का 4 से 1 राइट, 5 का 6 से 1 राइट, बट 5 का 9 से, तो इतने सारे रिलेशंस आपको दिख रहे हैं। दिस इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इसको फिर से मैं और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, शायद आपको क्लियर नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, ए लीजिए, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, ए और बी, 1 2 3 4 5, यहाँ है 4 6 9 रिलेशंस, ये बने बुनाए, इसी को रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम में। और ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि डिफरेंस विषम संख्या होना चाहिए। तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, अब इसी को देखो, 1 से 4 का रिलेशन कर दो, फिर 1 का 6 से रिलेशन है, फिर 2 का 9 से रिलेशन है, फिर 3 का 4 से रिलेशन है, फिर 3 का 6 से रिलेशन है, फिर 4 का 9 से रिलेशन है, 5 का 4 से रिलेशन, 5 का 6 से रिलेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज नोन एज एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो, ओके, एरो। अब इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफ, ये ग्राफ है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओके। एक्स एक्सिस में ए का सारे कोऑर्डिनेट लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बी में 4 6 9 है, 4 4 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 6 9 लिख दिया। तो बनाओ रिलेशन 1 से 4 का, ये रिलेशन 1 कामा 4, फिर 1 कामा 6 यहीं पे, फिर 2 कामा 9, ये 2 कामा 9 का रिलेशन, फिर 3 कामा 4 का रिलेशन, ये 3 कामा 4 का रिलेशन, फिर 3 कामा 6 यहां पे ये वाला लाइन, फिर 4 कामा 9, ये 9, ये 4, तो 4 कामा 9 आ गया, 5 कामा 4 5, और ये 4 यहां आ जाएगा, 5 कामा 4, एंड लास्ट वन इज अ 5 कामा 6, ये 5 कामा 6। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। 4 तरह का रिप्रेजेंटेशन रिलेशन में आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत, और रेंज को परिसर, और कोडोमेन को उपप्रांत। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए प्लीज। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और उस क्वेश्चन में हम सारी बातों को हाईलाइट करते हैं। तो मिटा दें इसको, गुड। देखिए, आप 12th क्लास में भी रिलेशंस फंक्शन पढ़ेंगे, 11th में तो पढ़ ही रहे हैं, 9 10th वालों के लिए भी, इसलिए कि यदि वो मैथ्स लेते हैं तो आगे चल के पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब रिलेशन आर एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वेयर एक्स कामा वाई इज बिलोंग टू ए, ये क्वेश्चन है। और पता लगाओ, फाइंड, पहला क्वेश्चन है रिलेशन, दूसरा क्वेश्चन है प्रांत, डोमेन, तीसरा क्वेश्चन है रेंज, परिसर, चौथा क्वेश्चन है उपप्रांत, कोडोमेन,
5वां क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म, 6वां क्वेश्चन है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, 7वां क्वेश्चन है एरो डायग्राम, एरो रिप्रेजेंटेशन, 8वां है ग्राफ। तो चलिए एक क्वेश्चन में हम सारे बातों को हाईलाइट करते हुए समझ जाते हैं, समय है भी हमारे पास पर्याप्त। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, x प्लस 3, x की जो भी वैल्यू लोगे उसमें 3 ऐड हो जाएगा। हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 ऐड करो, 3 प्लस 3 नहीं, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 3 क्या होगा 4। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस 3 5, 3 रखते हैं 3 और 3 6, 4 रखते हैं 4 7, 5 रखते हैं 8, 6 रखते हैं 9, 7 रखते हैं 7, 10। अब आगे बताओ आप, मुझे नहीं मालूम क्या करेंगे हम। 8 रखेंगे, वेरी गुड, 8 और 3 11, 8 और 11 आया। 9 रखेंगे तो 12 आएगा, 10 रखेंगे तो 13 आएगा। क्या ये रिलेशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करता है? क्या 11 12 13 एक एलिमेंट है, सदस्य हैं? क्योंकि यहां कहा गया है x और y दोनों एक के सदस्य होना चाहिए। तो क्या उस परिस्थिति में 8 11 9 12 10 30 को आप कंसिडर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उड़ा दो इसको, हटा दो। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब इसी का प्रांत बताना है, प्रांत, डोमेन। तो ऑल द फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये डोमेन हो गया, ठीक है सर। उसके बाद रेंज, परिसर, ऑल द सेकेंड एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये परिसर हो गया। कोडोमेन, उपप्रांत। अब उपप्रांत में दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आपको कोई नंबर दिया ही नहीं है, एक रिलेशन दिया है और वो रिलेशन ए के साथ बन रहा है, तो पूरा का पूरा जो ए में एलिमेंट है वो आ जाएगा। क्या 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 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा आएगा। तो क्या विद्यार्थियों मुझे बताओ, आज की क्लास में केवल और केवल एक बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, प्रांत, रेंज, कोडोमेन। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्रांत, परिसर, उपप्रांत। एग्जाम में आना ही है, 100% आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो रोस्टर फॉर्म इज क्लियर, प्रांत इज क्लियर, रेंज इज क्लियर, उपप्रांत इज क्लियर। रिलेशंस तो ये आपने क्लियर कर दिया, ये रोस्टर भी यही था। सेट बिल्डर फॉर्म ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3 वेयर, जहां हम ऐसा लिखेंगे x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3, जहां x बराबर 1 2 क्या क्या नंबर लिए हैं? 3 4 5 6 7, या x इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 7 नेचुरल नंबर। x is belong to natural number where n is less or equal to 7। अब आते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे होगा? ए क्या नंबर है आपका 1 से 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और रिलेशन कौन सा रिलेशन? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाला रिलेशन। तो क्या क्या एलिमेंट है?
4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। तो बना दो रिलेशन सबका, 1 से 4 का, 2 से 5 का, 3 से 6 का, 4 का 7 से, 5 का 8 से, 6 का 9 से और 7 का 10 से। बाकी का रिलेशन नहीं है भैया, दिस इज रिलेशन। इसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे? एरो डायग्राम, एरो रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं ग्राफ। ये ग्राफ नंबर है आपका 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7। इसको बड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बस 2 मिनट लेंगे सर आपका समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहां कहां से स्टार्ट है? यहां भी आपको 10 तक लेना पड़ेगा ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 का रिलेशन 4 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस रिलेशन 1 से 4। ओके, 2 से 5, 2 से 5, 3 से 6, 3 से 6 ये वाला लाइन, 4 से 7, 7 ये 4 से 7, 5 से 8, ये 5 से 8 ऊपर आएगा, 5 से 8, 6 से 9, ये 6 वाली लाइन में चलेंगे और 9 में, 6 से 9 और 7 से 10। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसका आपको सभी ये 10 बिंदु निकालने हैं। रिलेशन, प्रांत, रेंज, केवल नंबर है मेरा a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और रिलेशन मैंने यहां पर ऐड कर दिया। A is a 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and the relation is x comma y, y is equal to x plus 8, x y is belong to A. Then find all relation, all domain, all range, all codomain, roster form, set builder form, arrow representation, graph representation, ये सब आपको करना है। और विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए आपका होमवर्क। तो उम्मीद करते हैं रिलेशन आपका क्लियर हो गया होगा। यदि एनी डाउट है तो आप मुझे सेंड करें, मैं आपको क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी फंक्शन की क्लास होगी, तो फंक्शन के पहले से डाउट मुझे भेज दें ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। चलिए, आप सबको प्रणाम। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।